सभी को, हम सभी के लिए गर्व का विषय है। बाबा महाकाल का आशीर्वाद है कि उज्जैन को जो है राष्ट्रीय स्तर पे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड में गोल्ड मेडल से नवाजा गया है और ये हम सभी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है और हम सभी के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। जैसा आपको विदित है, जब महाकाल कॉरिडोर का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब किया था, उसके बाद जो है फुटफॉल में एक बहुत ही स्टीप राइज़ हुआ। पहले करीबन 20,000 30,000 के आसपास लोग प्रतिदिन आते थे। अभी जो है वो संख्या 1 से 2 लाख के आसपास जो है प्रतिदिन रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश रहते हैं कि किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को कोई कठिनाई ना हो। उसके तहत हम लोगों ने यह एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी के तहत AI एनेबल्ड जो है कंट्रोल रूम बनाया और यह सिर्फ एक कंट्रोल रूम नहीं है, बल्कि जो श्रद्धालुओं की सुविधाओं के हर पहलू को इसमें ध्यान में रखा गया है। उदाहरण के लिए यदि मैं बताऊँ तो 500 जो AI एनेबल्ड कैमरे हैं वो पहले ही तय कर देते हैं कि भीड़ किधर से ज़्यादा आ रही है, किधर से कम आ रही है। जो हमारे वैकल्पिक मार्ग होने चाहिए वो किस किस प्रकार से जो है वैकल्पिक मार्गों से हम श्रद्धालुओं को दर्शन करा सकते हैं। तो जो पहले एक रिस्पॉन्सिव जो अप्रोच हुआ करता था कि जब भीड़ आ जाती थी उसके बाद हम अपने रास्ते तय करते थे, अब हम एक प्रेडिक्टिव अप्रोच पे चले गए हैं, जिससे कि हम लोग पहले ये तय करते हैं कि किस रास्ते से हमको लेकर जाना है। तो जो भीड़ प्रबंधन की जो एक स्मार्ट टेक्नोलॉजी है, AI एनेबल्ड जो टेक्नोलॉजी है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। साथ ही साथ जो इसका और जो इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे किसी का सामान खो जाता है, कोई अपने साथियों से बिछड़ जाता है, उन सब चीज़ों को भी हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। और महाकाल कॉरिडोर में जो हमारे स्कल्पचर्स लगे हैं, जो और भी वहाँ की संपत्तियाँ हैं, उस पर भी यदि कोई कुछ डैमेज करना चाहता है, कोई आजकल सेल्फी लेने के लिए लोग जब चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं, तुरंत अलर्ट कंट्रोल रूम में आता है और कंट्रोल रूम से वहाँ पे जाके उसको कंट्रोल किया जाता है। इन सब चीज़ों का जो एक पॉजिटिव नतीजा निकल के आया है, वो अगर हम देखें तो पहले करीबन 50 करोड़ के आसपास जो है रेवेन्यू हुआ करती थी मंदिर की, अब वो रेवेन्यू 250 करोड़ से अधिक बढ़ चुका है। और जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके जो दर्शन का सेटिस्फैक्शन लेवल है वो बहुत बेहतर हो गया है। तो इन सब चीज़ों से हम लोग, जो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हो रहा है, उनको हम संतुष्टि से दर्शन करा पा रहे हैं। और आगे भी और जो नई तकनीक्स हैं, जैसे अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हम लोग करने वाले हैं, इस प्रकार से तकनीक का उपयोग करके, जैसे मैंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं को किस प्रकार से सर्वोपरि रखकर हम जो है काम कर सकें, उसके प्रति हम लोग समर्पित हैं। सर, एक बड़ा उदाहरण आपने दिया था कि कोई भी अगर आपराधिक प्रवृत्ति का भी है तो उसका फेस रिकॉग्निशन करके उसको बाद में जज किया जा सकता है, उसको बाद में देखा जा सकता है। जी, इस पूरी जो प्रक्रिया है, इसमें कई टेक्नोलॉजी हैं। जैसे मैंने बताया कि AI के 9 एनालिटिक्स हैं, जो कि ये देख लेता है कि कितने लोग हैं और कौन क्या कर रहा है वहाँ पे, और वो लोकल लेवल पे होता है। उसी प्रकार से इसमें एक FRS जो है टेक्निक है, फेस रिकॉग्निशन टेक्निक है, जो कि फेस रिकॉग्नाइज करके, जैसे जो डेली श्रद्धालु हैं उनको बस चेहरे से रिकॉग्नाइज करके उनको अलाउ कर देता है। उसी प्रकार से जैसे आपने बताया कि यदि कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो वहाँ पे कोई आपराधिक गतिविधि को भी कृत्य करने की उस पर आशंका है, उनको पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा और उनको अलर्ट आ जाएगा हमारे पास, जिससे कि हम लोग किसी कृत्य के होने के पहले ही कंट्रोल कर सकें। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो इसमें टेक्निक्स हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे हैं, उनका इसमें प्रयोग किया गया है।